गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमवे मम ब्रह्म हृदयाय वशिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा धर्ममस्य च श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि प्रसंगं न समाचरित। शिव समान दाता नहीं तो जग के पालनहार, लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के सवार। ओम त्र्यंबक। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, एक बार हंसते हुए बोलिएगा। आहा जय हो, जय हो। आप लोगों की इच्छा होती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरी तो देखो हमेशा रहती है। मैं तो आपको बार बार यही कहता हूँ कि मैं तो जहाँ बाहर कथा करने के लिए जाता हूँ उससे ज्यादा इच्छा रहती है कि मैं बार बार कोटड़ी में कथा करूँ। भले मैं खूब लंबी लंबी भगवान की कथा खूब लंबी लंबी चलती है, परंतु मेरा सबसे ज्यादा मन लगता है मैं कोटड़ी श्याम के दरबार में चरणों में रहता हुआ मतलब कथा यहाँ चलती रहे और मैं भी भगवान के दरबार में यहाँ रहूं। ऐसा मतलब कथा 17 तारीख को चालू हो रही है और जब यजमान का फोन आया कि मैं 16 तारीख नहीं लेवा आर्या भागवत ने, तो मेरा हृदय और ज्यादा उमड़ गया कि चलो ठीक है, एक दिन तो और ज्यादा कोटड़ी श्याम के दरबार में रहने का मौका मिलेगा। कोई निकालेंगे नहीं वहां से, राधे राधे कोई नहीं निकालेंगे। तो ऐसा मेरी आत्मा को प्रसन्नता हुई, मेरा जी करता है कि मैं कोटड़ी श्याम के चरणों में सदा सदा पड़ा रहूं। यहाँ बस कृपा है। मैं कितनी मतलब भगवान की बड़ाई करूं कि भगवान की लीला तो भगवान की लीला है। भगवान की स्तुति तो करना मेरा बस का सौदा ही नहीं है। मैं भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। जो भी शब्द निकले वही भगवान उसको स्तुति मान ले और मेरे भगवान आशीर्वाद देते रहे भक्तों को, सबको राधे राधे। वेदव्यासी महाराज भागवत में सर्वप्रथम मेरे भगवान को प्रणाम करते। किनको? मेरे कोटड़ी श्याम को प्रणाम करते। कैसे करते? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूरी भागवत है, श्लोक एक है प्रणाम का, परंतु इसमें पूरी भागवत समाहित कर दी है। पूरी भागवत सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद जो सत्य है सदा सदा के लिए, जो स्वयं प्रकाश है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। परंतु केवल सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम नहीं किया, इतने में प्रणाम नहीं किया। सच्चिदानंद स्वरूप है परंतु प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहते कि सच्चिदानंद तो है परंतु ये करते क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। तो भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया वेदव्यासी ने। क्यों? क्योंकि विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये तो इनका काम है, इसलिए करते। मैं प्रणाम क्यों करूं? और क्या हमारे लिए क्या करते? तो फिर कहा है हमारे लिए ये करते एक जीव के लिए तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को हरते हैं। तो तीनों तापों को हरने के बाद प्रणाम तो किया उन्होंने, परंतु कैसे किया? मेरे भगवान को पहले प्रणाम नहीं किया, पहले इनकी शक्ति को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय नमः। वो श्री कृष्ण, केवल कृष्ण को ही प्रणाम कर सकते थे, परंतु मेरे भगवान की शक्ति के बिना मेरे भगवान भी अधूरे रहते हैं। राधे राधे। भगवान कुछ भी काम नहीं कर सकते जब तक उनकी शक्ति साथ में नहीं है। तो आपने श्रावण के महीने में इसी व्यासपीठ से भोलेनाथ की कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा। जब तक भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ था माता पार्वती के साथ में, तब तक देवताओं का काम नहीं बना था। भोलेनाथ काम कर ही नहीं सकते जब तक उनकी शक्ति उनके पास नहीं है तब तक। और जब देवताओं ने व्यूह रचना करी कि प्रभु कैसे न कैसे करके आप कामदेव को भस्मी करवा दिया, परंतु फिर भी
देवताओं की इच्छा थी कि एक बार भोलेनाथ यदि शादी कर लेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा। जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक इनकी शक्ति इनके साथ में नहीं आएगी, तब तक हमारा काम नहीं होगा। भगवान भी अधूरे हैं भगवान की शक्ति के बिना। भगवान पूर्ण जब होते हैं जब उनकी शक्ति उनके साथ में हो। तो इसलिए आज वेद व्यास जी ने उनकी शक्ति से पहले शक्ति को प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयम। पधारिए, नैमिषारण्य की धरती पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि कथा तो केवल और केवल नैमिषारण्य की धरती पर ही सुनी जाती है। राधे राधे। चला सब करे पूछे घर वाला इंतजार तो नहीं करेला शाम का। भाई नैमिषारण्य चल करके अभी नहीं आ सकते, 7 दिन कथा करके फिर चलेंगे घर पे। और आप कह दो तो नैमिषारण्य के लिए रवाना हुई गाड़ी और कह दो रोको रोको गाड़ी नहीं रोको, माँ का घर का मन तो ये लगे माँ का घर का न चला मैं तो फिर सीट खाली चली जाएगी। सीट खाली नहीं जाना चाहिए। नैमिषारण्य चलना चाहते हो क्या? बोलो जल्दी। जो न चाल बचाओ हाथ खड़ा मत कर। और जो चलना चाहते हो एक बार हाथ खड़े करोगे। नैमिषारण्य कौन कौन चल रहे हो? सब चल रहे हैं। ये मग बच्चे में तो निकी हाथ खड़ा, कोई बात नहीं। इनका चलना ही नहीं होगा तो क्यों करेंगे हाथ खड़ा? ध्यान दो, ध्यान देना। आप शरीर से यही बैठे रहना, कोटड़ी श्याम का दरबार ही नैमिषारण्य की धरती बन जाएगा। राधे राधे। ये 7 दिन तक कोटड़ी श्याम का दरबार नहीं, नैमिषारण्य की धरती बनेगा। मेरे कोटड़ी श्याम भी नैमिषारण्य की धरती में विराजमान है 7 दिन के लिए। राधे राधे। जिस धरती पर कथा होती है वो धरती सामान्य धरती नहीं होती, वो धरती नैमिषारण्य की धरती होती है। राधे राधे। नैमिषारण्य की धरती तो नैमिषारण्य की धरती है। कितना बखान करे, नैमिषारण्य की धरती कथा मांगती है। जो धरती कथा मांगे वो धरती नैमिषारण्य की धरती होती है। त्याग की धरती है, अयोध्या की धरती, प्रेम की धरती है, वृंदावन की धरती। धरती का अलग अलग महत्व है। और फिर नैमिषारण्य की धरती तो न जाने कितने कितने चमत्कार किए, उनको गिना नहीं सकते। मेरी माँ सीता ने नैमिषारण्य की धरती में अपनी माँ की गोद में वापस प्रस्थान किया। लव कुश ने सर्वप्रथम राम कथा नैमिषारण्य की धरती पर सुनाई। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दान करी तो नैमिषारण्य की धरती में करी। सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई तो नैमिषारण्य की धरती पर सुनाई। नैमिषारण्य की धरती पर मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने यज्ञ किया 1 वर्ष तक, तो वो नैमिषारण्य की धरती पर किया। और तो क्या, नैमिषारण्य की वो धरती है जिस धरती पर भगवान को भी बेटा बनकर के आना पड़ता है। राधे राधे। स्वयंभू मनु ने 23,000 वर्ष तक तपस्या करी तो नैमिषारण्य की धरती पर तपस्या करी। और जब परमात्मा प्रकट होकर के वरदान देने के लिए आते हैं तो स्वयंभू मनु बड़े विवेक से काम करते हैं कि प्रभु आप मुझे वरदान देने के लिए आए हो, मैं संतान के लिए वरदान कर रहा हूँ, पुत्र के लिए तपस्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे आपके जैसा आपके समान पुत्र चाहिए मुझे। तो मेरे भगवान ने कहा कि मैं मेरे समान खोजने के लिए कहाँ जाऊंगा, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। राधे राधे। मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। परंतु कब? जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे। सप्त मोक्षदायिनी नगरियों में पहली नगरी अयोध्या। अभी जब अयोध्या धाम में कथा चल रही थी तो हमने अयोध्या नगरी का खुल करके बखान किया था, माता सरयू का और अयोध्या का। जो अयोध्या धाम में कथा सुनने वाले श्रोता यहाँ भी बैठे हुए हैं, अभी आप हो। और कौन 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 अयोध्या में जो कथा सुनने वाले, एक बार हाथ खड़ा करो। देखो 1 2 पहले तो और थे, चले गए क्या? अभी तो 2 ही बैठे हैं। और जब आरती हो रही थी तब तो मुझे बहुत सारे दिख रहे थे अयोध्या में कथा सुनने वाले। प्रभु जी की पत्नी, मनसा वाले, चलो इधर उधर गए होंगे। अयोध्या धाम और सरयू का हमने खुल करके वर्णन किया था। लगभग आधे घंटे तक कथा में वर्णन किया था। अभी आज समय कथा विलंब से शुरुआत हुई इसलिए अभी नहीं कर सकते हैं। फिर मान लिया कभी और प्रसंग आ जाएगा तो हम अयोध्या का और आपको वर्णन सुनाएंगे इसी कथा में, समय मिलेगा जिस दिन। तो
मेरे भगवान ने कहा कि जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र जो स्वरूप बसई शिव मनमाही आपने कहा है, तो मैं राम रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। राधे राधे। मैं राम रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। ऐसा वरदान देने वाली वो धरती है निमिषारण्य की धरती। उस निमिषारण्य की धरती पर 88,000 सोनकादिक ऋषि मन में विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा भगवान का भक्त आए जो हमें भगवान से मिला दे, ऐसा भगवान का कोई संत मिले हमें जो भगवान से मिला दे। थोड़ा सा मेरा निवेदन है, आप आपके चरणों को बिल्कुल सीधे मत रखिएगा। हमने मान लिया कोई तकलीफ है तो मैं आप तिरछे कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। भागवत जी के सामने करने से आपको दोष लग जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है। मान लिया कोई तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठ सकते हो। कोई भी माता बहने जिनको बैठने में तकलीफ है आप कुर्सियों पे बैठ सकते हो। कहाँ कभी ये मगे कक्षा जो कथा करवा रहा यहाँ के टेंट आला के बड़ो अच्छो प्रेम जो यहाँ की कुर्सियां और छाई तो और मंगवा दी भाई। बाकी तो प्रेम न होता तो मंगवाता न मंगवाता अपने यहाँ का बहुत अच्छो प्रेम है, ये और मंगवा दिएगा। आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। जिनको जिनके कमर की बैठने की तकलीफ है आप आराम से कथा, आपको कथा में मन कैसे लगे उस तरह से आप बैठ करके कथा सुनो। तो अच्छा विचार मैंने कहा था, आपको निवेदन किया कि जो अच्छा विचार एक बार मन में आ जाए, आपके मन में विचार आया कि भाई हम कथा करवावे, तो कथा का मनोरथ आपका भगवान ने तुरंत पूरा कर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब एक दिन में कथा का विचार बनता है, दूसरे दिन कथा चालू हो जाती है। मैंने भगवान ने मतलब ऐसा कितनी बार आदेश दिया कि भाई आज तो बात ही नहीं है, शाम को बात होती है, सुबह कथा ही चालू हो जाती है। एक बार तो कोटड़ी में ही हुआ ऐसा, जब अहिरों के मंदिर पर कथा चली थी तो शाम को 4 बजे तक कोई विचार नहीं था और सुबह कथा चालू हो गई। अभी वर्णी में कथा चालू हुई है तो वहां भी सुबह कहा कि भाई शाम का लेने आ जाओ, कथा शाम को लेने आ गए। तो मतलब आपका अच्छा विचार भगवान तुरंत पूरा कर देते हैं। और आपका भी विचार किया, तो जब आपने विचार किया कि मेरी कथा हो तो उसी समय मुहूर्त निकल गया। ये आज 17 फरवरी का, और 17 फरवरी को कथा चालू ही हो गई। राधे राधे। बड़ी भव्य शोभा यात्रा के साथ में अच्छा मनोरथ। जब भी आपको अच्छा विचार आए अच्छी तरह से मन में ध्यान रखना, मेरे कोटड़ी श्याम उस अच्छे विचार को, सत्कर्म के विचार को तुरंत पूरा करेंगे। तो सोनकादिक ऋषि मन में ऐसा विचार करते कि कोई ऐसा भगवान का संत मिले जो हमें भगवान से मिला दे। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोले सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज के आते सोनकादिक ऋषि खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। ध्यान देना, बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। आपसे बड़े कोई आए हैं, उम्र में बड़े नहीं गिने जाते, जिस तरह से भी वो अपने से मतलब उनका बड़प्पन लगता है तो आप उनका सम्मान कीजिएगा और उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है, उससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आज सोनकादिक खड़े होते हैं और सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से सूत जी महाराज लज्जित होते हैं। सूत जी महाराज ये सोचते हैं कि मैं 20 साल का एक छोटा सा बालक हूँ और ये तो हजारों वर्ष की उम्र के जो सोनकादिक ऋषि, जिनको उनकी उम्र का पता ही नहीं कि कितनी उम्र है उनकी। तो उनको कहा कि महाराज आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो, आप तो बहुत वृद्ध हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। परंतु सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो महाराज, बड़ा किसे कहते हैं, बलवर्दा आयुर्दा। कोई बल में बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहते हैं, कोई शरीर में बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहते हैं। धनवर्दा बलवर्दा आयुर्दा तेवच। कोई धन में बड़ा हो उसको भी बड़ा नहीं कहते, तो किसको कहते हैं? ते सर्वे भी ज्ञानवर्धाश्च। जो ज्ञान में बड़ा हो उसको बड़ा कहते हैं, परंतु उसको भी कब कहते हैं? ज्ञान में बड़ा होने से भी बड़ा नहीं कहा जाता। ध्यान देना, ते सर्वे भी ज्ञानवर्धाश्च। परंतु उसके आगे वेद व्यास जी महाराज ने और लिखा है। क्या लिखा है? ते सर्वे भी ज्ञानवर्धाश्च किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा बन करके भगवान का कंकर बन, कंकर का कोई मोल नहीं होता है, एक कंकड़ जो होता है उसका कोई मोल नहीं होता है। और भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि जो ज्ञान में बड़ा हो और बड़ा होने के बाद वो अपने आप को भगवान के सामने किंकर समझे, मूर्ख समझे कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो भगवान का केवल और केवल किंकरा शिष्य, किंकरा भगवान का भक्त बने और भगवान का शिष्य बनकर के रहे, भगवान का दास बनकर के रहे। चाहे वो ज्ञान में कितना ही बड़ा हो, अभिमान न करे, तो फिर वो सबसे बड़ा होता है। राधे राधे।
तो सूत जी महाराज आप तो उन्हीं में से एक हो, आप ऐसी चिंता मत करो कि हम आपको बड़ा कह रहे हैं, बड़ा नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप तो बड़े ही हो। आप बड़े छोटी की बात छोड़ दीजिए, केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति क्रम तत्व सत्व साधनम तद्वादुना, हमें केवल और केवल भगवान कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हो, हमें हमारी आत्मा को शांति कैसे मिले, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। जब ऐसा सूजी महाराज से सोनकादिक ऋषि पूछते हैं, उसी समय सूजी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है और सूजी महाराज कहते हैं कि वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो कथा सनकादिक ऋषियों को नारद जी महाराज ने सुनाई थी। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को जो कथा सुनाई थी, वो कथा में सुना रहा हूं कि एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो सनकादिक ऋषि उनको आवाज देते हैं, अरे नारद जी महाराज, आपके ललाट पे चिंता की लकीरें दिख रही है। नारद जी महाराज आप तो कभी नाराज रहते नहीं हो, सदा सदा आनंद में रहने वाले नारद जी महाराज, आज चिंता कैसे लग रही है तुम्हें? कथम ब्रह्मानंदी मुखम कुतास चिंता तो भवन त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो, ये बताओ हमें। तो उस समय में नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो महाराज, मुझे चिंता इस बात से लग रही है कि मैं पूरी पृथ्वी पर घूम करके आया हूँ, मैं पूरी पृथ्वी पे घूम के आया हूँ, मैं तो देख आयो मृत्यु लोक, अरे मन कवटे दुखी गणा रे, मैं तो देखा यो रे मृत्यु लोक, मनक जट दुखी गणा। मैं तो देखा यो रे मृत्यु लोक, मन कवटे दुखी गणा। मैं तो देखा और मृत्यु लोक, मनक जट दुखी गणा। देखा और मृत्यु लोक, मनक वट दुखी गणा। कोई तो भाया से दुखी भाईड़ो, कोई रे भाया से दुखी रे भाई लो, कोई बेटा से दुखी जायड़ो, कोई रे बेटा से दुखी रे जाय लो, कोई मायत से दुखी रे जायड़ो, कोई रे मायत से दुखी रे बापड़ो, कोई पूत बनो रे कपूत संगति नहीं आपना। संगति नहीं आपना रे, मैं तो देखा और मृत्यु लोक, मनक जट दुखी गणा। मैं तो देखा और मृत्यु लोक, मनक वट दुखी गणा। कोई लुगाई से दुखी बापड़ो, कोई रे लुगाई से दुखी रे बापड़ो, कोई सास से दुखी। सही बात है, सब माता बहनों सब हंस गया, तो ते कहाँ दुखी रखो, हंस रहा, ये तो मतलब बोल रहा है, भजन बोल रहा है और आप सब हंसा। इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई एक एक शब्द को आप सुन तो रहे हैं। कोई लुगाई से दुखी रे बाबा, तो आप दुखी क्यों करते हो उनको, ये कलयुग है ना। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो मैं देख कर क्या है कि कोई पत्नी से लोग ज्यादा दुखी है, पत्नियां तो पति से कम दुखी है, वो पति तो उनको दुखी कम करते हैं, परंतु पति पत्नियों से बहुत ज्यादा दुखी है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोई लुगाई से दुखी रे बापड़ो, कोई रे लुगाई से दुखी रे बापड़ो, अरे कोई सास रसों दुखी रे पावणो, कोई रे सास रस दुखी रे पावणो,
ब्याज में घर रे लुटावणो, कोई रे ब्याज में घर में लुटावणो। अरे कोई चिंता में ग्रस्त भूख में चावे चढ़ा, कोई चिंता में ग्रस्त भूख में चावे चढ़ा रे मैं तो देखा और मृत्यु लोक मनक जट दुखी गणा। मैं तो देखा रे मृत्यु लोक मनक वट दुखी गणा। अरे कोई करोड़पति माया का भूखा, कोई रे करोड़पति माया का भूखा, गोटे घड़ावे गरीबा का लूका, होते गड़ावे गरीबा का लूका। मायापति पर बेटा का भूखा, माया रे पति पर बेटा का भूखा। सुखी वही जो धनिया ने जो ध्यावना, सुखी रे वही जो धनिया ने दावना। ए नारद जोड़े हाथ मनक घबरावे घना। ये तो नारद जोड़ रे हाथ मनक घबरावे घना रे मैं तो देखा और मृत्यु लोक मनक जट दुखी गणा। मैं तो देखा और मृत्यु लोक मनक जट दुखी गणा। मैं तो देखा यो रे मृत्यु लोक मनक वट दुखी गणा। सीताराम चंद्र भगवान की। आहा, नारद जी महाराज कह रहे कि देखो मैं सबको देख करके आया, सब जगह घूम करके आया। कोई पत्नी पति से दुखी, कोई पत्नी पति से दुखी है, तो कोई जवई पावना हासू जी दुखी कोई। देखो न तो ससुरा जी दुखी हो न पत्नी दुखी हो, हासू जी बता दुखी रहे। ये सासू जी कहते हो तो बस बणु ही भेज दे मां पत्नी ने मन में। ये सासू जी ने क्या तो कोई नहीं, ससुरा जी भी ये कहे जी के तो कोई और एक आदमी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। और केवल सुखी बताया नारद जी महाराज ने, तो केवल और केवल बताया कि जो भगवान को भजते हैं वो सुखी है। राधे राधे। जो भगवान को भजने वाले वो सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहते उदास, रामा धन बिन रहते उदास। ओ थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। श्री राम रे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। सुखी केवल और केवल मेरे कोटड़ी श्याम का दास है। राधे राधे। कई बात को तकलीफ बोल। हाँ तो ध्यान देना। नारद जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषि ने पूछा कि नारद जी महाराज कहाँ कहाँ घूम करके आए हो बताओ ना। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवाम सर्वोत्मामी थी, पूरी पृथ्वी घूम गया, पूरी पृथ्वी घूम करके आए हो। हाँ, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। अरे नारद जी महाराज खूब घूमे हो। हाँ हाँ, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंग में, सेतुबंध रामेश्वरम, धरती के इस छोर से उस छोर तक मैं घूम करके आया हूँ। एवं आदर्श तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, सारे तीर्थों में घूम करके आया हूँ पधारी। परंतु आज नारद जी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं कि देखो नारद जी महाराज कलयुग आ गया है ना, तो कलयुग ने सबकी मति को बिगाड़ा है। कलयुग ने पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपम सोचम दयादानम न विद्यते, न तप है न सत्य है, सत्य का नाश हो गया है। सोच तप सोच कोई जानते नहीं है, दया दान करना कोई जानते नहीं है।
और दयादान मतलब किसी पे करते हैं तो और उपकार जनाते हैं कि मैंने ये किया है, और ऐसा करने से वो दयादान नहीं गिना जाता है। जिसने एक बार कह दिया कि मैंने ये दान किया है, वो दान नहीं होता है। और दान करते भी है तो केवल और केवल अगले से कुछ चाहने की इच्छा करते हैं कि मैं इसको ये दे रहा हूँ, ये मेरा कुछ ये कर जाए, मतलब किसी प्रलोभन के हिसाब से दान करते हैं, वो दान नहीं होता है। दान उसको किया जाता है जो दान का अगला अधिकारी हो, जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो, जिस भूखे को भोजन करवा रहे हो, जिसको भोजन की आवश्यकता है, एक रोटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक रोटी से उसके प्राण बच सकते हैं। यदि उससे आप निष्काम भाव से उसको एक रोटी दे रहे हो तो फिर आपको दान हो, दया का और दान का दोनों का पुण्य प्राप्त होता है। और एक रोटी खिला करके उससे काम करवा लेते हो तो वो दान नहीं होता है। तो आज कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपस्वच दया दानम न विद्यते, उधर मिड़ो जीवाम वरा का कुट भाषण। और फिर कोई बोलते तो भी सच नहीं बोलते हैं, अभिमान से बोलते हैं, गलत बोलते हैं। और नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो बेचारे जीव केवल और केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं कलयुग में, और वो पेट भी किस तरह से पालते हैं, एन के एन प्रकार, झूठ बोल करके कैसे भी करके अपने स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़े वो सब कुछ कर रहे हैं। इस समय में न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नर है, न कोई योगी है, न कोई सिद्ध पुरुष है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला है, कोई नहीं है कलयुग। कली दावानलेनाद्यम साधनम भस्मताम गतम, सब साधन भस्म हो गए। और तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं घूमता घूमता जब पृथ्वी पर आ रहा था, जब मैं वृंदावन में होकर के आ रहा था, तो वहां एक बुढ़िया माँ, एक स्त्री, बुढ़िया नहीं है, उसके पुत्र बुढ़े हुए होकर के अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और वो जवानी अवस्था में वो बुढ़िया मतलब माता वहाँ बैठी थी। उसके पास बहुत सारी स्त्रियां सेवा कर रही थी, पंखा कर रही थी। जब मैं उस स्थान से निकला तो वो माँ मुझे आवाज देती है, अरे ओ नारद जी महाराज, भो भो साधु श्रम तिष्ठम मच्चिदम मपिनाश। अरे महाराज मैंने तो सुना है कि नारद जी महाराज जहाँ से निकलते हैं वो सबका दुख दूर करते हैं, साधु संत जो होते हैं वो दूसरों के दुख के लिए ही जीवन जीते हैं, और आप मेरे दुख को देख रहे हो और आप जा रहे हो। दर्शनम तेव लोकस्य सर्वता हरम परम, अरे आपके दर्शनों से तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, आप रुकिए महाराज। नारद जी महाराज को जब वो माता इस तरह से कहती है तो नारद जी महाराज कहते हैं कि बहुता तो वाक्य दुख शांति भविष्य। मैंने उसके दुख को देख करके मैं उसके पास गया। यदा भाग्यम भवेत बुरी भरतो दर्शनम तदा, हृदय में सत्संग में यदि भक्ति का प्राकट्य हुआ है तो ज्ञान के साथ में होगा, और ज्ञान के साथ में भक्ति आने वाली वैराग्य जरूर लाएगी, वैराग्य जरूर लाएगी। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जहाँ संगम, त्रिवेणी संगम हो, वहाँ कुंभ बन जाता है, महाकुंभ बन जाता है। और महाकुंभ में संत भी आते हैं और भगवंत भी आते हैं। राधे राधे। परंतु जब त्रिवेणी संगम होवे तब, जिस तरह से गंगा यमुना सरस्वती में महाकुंभ चल रहा है, वो महाकुंभ आप यहीं हो सकता है। आप यदि स्नान करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। कैसे? आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी 3 नदियां प्रकट हो जाए तो आप महाकुंभ का स्नान यहीं बैठे बैठे भी कर सकते हो। और उठे जावे और गंगा यमुना सरस्वती में डुबकियां 1 नहीं 10 लगा दे, 50 लगा दे, वहां का अंदर ही बैठा रह जावे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य यदि हृदय में प्रकट नहीं होता है तो वो जल तो बाहर बाहर ही लगेगा। आप एक बार नहीं महाकुंभ में कतरी डुबकियां लगाओ तो कोई तो उठ ही रह जावे, कोई कटे फंस जाओ, कोई कटे फंस जाओ। क्यों फंस जाते हो? इसलिए फंस जाते हो क्योंकि आपके हृदय में भक्ति का प्राकट्य नहीं है। यदि भक्ति का प्राकट्य है तो भक्ति के प्राकट्य से, ज्ञान वैराग्य के प्राकट्य से मेरे भगवान आपके सारे रास्ते खुले करते जाते हैं। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज
सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते कहते हैं कि भक्ति महारानी का प्राकट्य होता है। प्रहलाद जी उसी समय ताली बजाने लगते हैं, उद्धव जी कांसा बजाने लगते हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, सनकादिक ऋषि जय जयकार की ध्वनि करते हैं। जितने भी संत थे वो नृत्य करने लगते हैं और संत नृत्य करते हैं तो भोले बाबा जो सबसे बड़े वैष्णव है, मेरे भगवान के भक्त है, भोले बाबा से नहीं रहा जाता। कैलाश पर्वत छोड़ करके मेरे भोले बाबा भागवत कथा में आ जाते हैं और डम 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 डमरू बजाते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। देखो भगवान के दरबार में नृत्य करने में कभी किसी को शर्म नहीं करना चाहिए। भगवान के दरबार में तो खुल करके नृत्य करना चाहिए। भोलेनाथ भागवत कथा में खुल करके नृत्य करते हैं और जब भोलेनाथ नृत्य करते हैं तो ध्यान देना, जब भोलेनाथ ही नृत्य कर रहे हैं तो मेरे कोटड़ी श्याम अपने मंदिर में नहीं रह सकते, वो दौड़ करके भागवत कथा में प्रकट हो जाते हैं। राधे राधे। और जब कोटड़ी श्याम प्रकट हो जाते हैं तो सबसे कहते हैं कि भाई मांगो मांगो क्या चाहते हो, मुझसे जो लेना चाहते हो जो ले लो। भागवत कथा में तुमने मुझे प्रकट किया है, मुझे बुलाया है, तो तुम जो मांगोगे जो मैं दे दूंगा। और संत क्या मांगते हैं, भक्त क्या मांगते हैं? भक्त यही कहते हैं कि प्रभु आप जिस तरह से आज हमारी भागवत कथा में प्रकट हुई हो हमें दर्शन देने के लिए, इस तरह से जहाँ जहाँ आपकी भागवत कथा चले वहाँ आप संतों को भक्तों को दर्शन देते रहना, ये हमें वरदान दे दो। राधे राधे। और मेरे भगवान कहते हैं कि तथास्तु। भगवान ने वरदान दे दिया कि जहाँ जहाँ मेरी भागवत कथा चलेगी भक्त और वक्ता और श्रोता के बीच में मैं प्रकट होकर के भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। राधे राधे। सुखदेव सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए 2 मिनट का संकीर्तन करते हैं और प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, सब बोलिए एक बार, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार फिर वेदव्यासी महाराज ने सत्य की वंदना करी है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम सिया राम जय
सिया राम रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो 3:30 बजे तक का समय है कथा का, 11:30 से 3:30 हमेशा फिक्स समय है। पर मैं आज अपन 1.5 घंटो कथा लेट चालू की थी, तो ये वास्ते आधा घंटो ज्यादा ले 3:30 बजे 4 बजे आरती करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा मजबूत रहना, आप 3:30 बजे अटी देखवा लग जाओ, अब कहीं करा, अब कहीं करा, अब कहीं, तो थोड़ा मजबूत रहना। 4 बजे आरती करेंगे, ठीक है ना। 1 घंटे में मतलब आगे बढ़ा देते हैं, प्रथम स्कंद की कथा पूरी कर देते हैं। तो ध्यान देना, सबसे बड़ा धर्म है जीवन में, और कुछ भी नियम लेस को ले लेना, नहीं लेस को तो भी कोई बात नहीं, परंतु एक नियम ले लेना भागवत से मनुष्य जीवन में आकर के कि बस केवल और केवल सत्य बोलेंगे। यदि केवल और केवल सत्य का रास्ता पकड़ा है, बाकी कोई व्रत नहीं लिया, एक भी व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं, यदि आपने जीवन में सत्य का पालन किया है तो राधे राधे। सबसे बड़ा धर्म है, धर्म है दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं हो सकता। और नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के बराबर कोई पाप भी नहीं हो सकता, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं हो सकता। इस बात